हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, क्योंकि आज के इस सेशन में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि चैप्टर 1 जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता, उस हड़प्पा सभ्यता के VVI सब्जेक्टिव प्रश्न को आज देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 अभी तक जो है चैप्टर 1 क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग इस चैनल में यानी कि जाकर के उसे देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में चैप्टर 1 का ही यानी सब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास 2026 में जिन्हें इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 यानी कि आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चाहे वो जो सभी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, वो सारे यानी कि आर्ट्स की जो है संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो बिना समय को बर्बाद किए ही चलिए चलते हैं आज के सेशन पे। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। इसमें पहला प्रश्न कहा जा रहा कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी और इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे। यानी हड़प्पा सभ्यता क्या थी और इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी और इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की एक प्राचीन नगर सभ्यता थी जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक फली फूली है। और इसके प्रमुख नगर की अगर बात करें तो इसके प्रमुख नगर हो जाएंगे, यानी कि इसका प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा है। उम्मीद है कि आप लोग इसे जो है नोट करते चले, यानी कि नोट कर रहे होंगे। आप लोग कलम कॉपी लेकर के बैठिए और इसे नोट करते हुए चलिए, या तो फिर जो है इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी यानी कि ले सकते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी जो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। तो योजनाबद्ध नगर निर्माण, पक्की ईंट के जो है मकान यहाँ मिलता था, जल निकासी के लिए यानी कि नाली बनी हुई थी, यानी कि जल यानी कि देखिएगा कि यानी कि जल को जो है घर से निकलने के लिए यहाँ नालियां बनी हुई थी। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था यहाँ पास में थी। गैलरी यानी कि अनाज भंडार गृह यहाँ पास में था। और स्नानागार जो कि यानी कि महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में विकसित व्यापारी लिपि और चित्रलिपि यानी कि और धार्मिक प्रतीक, यानी कि धार्मिक प्रतीक जो है यहाँ पास में देखेंगे। धार्मिक प्रतीक पशुपति मुहर और मातृ देवी की मूर्तियां और कोई यानी कि शाही सत्ता प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। तो ये था यानी कि हड़प्पा सभ्यता की, ये था यानी कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। देखिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा, देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों, यानी कि सिंधु घाटी के निवासियों की सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए, कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी के निवासियों के जीवन पर जो है प्रकाश डालने के लिए यहाँ पास में कहा जा रहा था। इसका कहने का मतलब है कि देखेंगे कि उत्तर समाज वर्गीकृत था, कई भागों में बटा हुआ था, लेकिन स्पष्ट जाति व्यवस्था यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है।
यहाँ व्यापारियों, कारीगरों, यानी कि क्या किसानों, मूर्तिकारों के यानी कि क्या वर्ग पूजा और मातृ देवी, पशुपति, वृक्षों और पशुओं की जो है उपासना, अग्नि, जल, सूर्य की पूजा के प्रमाण यहाँ नहीं। शवों के जो है दफनाने की परंपरा, शवों को दफनाने की परंपरा जो है यहाँ देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार का क्या महत्व था। तो देखेंगे मोहनजोदड़ो में महान स्नान यानी कि क्या महत्व था इसका महत्व था यहाँ पे, यह जो है एक ईंटे से बना जलाशय और क्या तो जलाशय था जो कि धार्मिक, मनुष्य ठानों या तो फिर सामूहिक स्नान के लिए प्रयुक्त होता था और जल निकासी का उत्कृष्ट प्रबंधन सभ्यता की उन्नत नगर योजना को दर्शाता था। यहाँ जो है यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पास में जल निकासी का उत्कृष्ट ऐसा यानी कि प्रबंधन यानी कि बना हुआ था जो कि यहाँ की जो है नगर नियोजन को जो ना प्रदर्शन यानी कि ये नगर नियोजन को जो है ना दर्शाता था। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण बताइए। ये सबसे जो है यानी कि VVI ये प्रश्न यानी कि बार बार इसे भी पूछा जाता है, तो इसे देखिएगा। इतिहासकारों का मानना है, कई इतिहासकारों ने कई तरीके के जो इसके लिए मत दिए हैं। जैसे इतिहासकारों के अनुसार विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि बार बार बाढ़ आना, नदियों का मार्ग बदल जाना, जलवायु परिवर्तन, व्यापार में गिरावट, आंतरिक संघर्ष यानी कि क्या आंतरिक संघर्ष, बाहरी आक्रमण और आर्यों द्वारा पर इस पर जो है क्या किया गया था, तो आर्यों द्वारा जो है यानी कि इस पर आर्यों के द्वारा इस पर विवाद है। कहने का मतलब कि अलग अलग इतिहासकारों के इसके बारे में अलग अलग मानना है। किसी की इतिहासकार का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ विभिन्न कारण है, जैसे कि बार बार बाढ़ आ गया होगा, या नदियों का मार्ग जो है दिशा बदल गया होगा, या जलवायु में परिवर्तन हो गया होगा, या व्यापार में गिरावट। ये सब जो यानी कि इसके बारे में कहना मतलब इसका मत जो है सही तरीके से यानी कि इसका नहीं मिल पाया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा कि हड़प्पा की लिपि और लेखन के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो हड़प्पा की लिपि जो है चित्र लिपि थी और यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अब तक इसे पूरी तरीका से पढ़ा नहीं जा सका है। यही बात है यहाँ की लिपि के बारे में कि अब तक इसे सही तरीके से पढ़ा नहीं जा सका और मोहरों, बर्तनों और सीलों पर जो है यह पाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, सीलों पर जो है ये पाई जाती थी और यही यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इसे अब तक का पढ़ा नहीं गया है ये लिपियां। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा कि सिंधु घाटी के निवासी किस प्रकार का व्यापार करते थे। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार विकसित था और यहाँ यानी कि मोतियां, धातुओं, कपड़े, आभूषण का व्यापार मेसोपोटामिया यानी इराक क्षेत्र से व्यापार का प्रमाण लोथल बंदरगाह व्यापार केंद्र था और बैलगाड़ी और नाव से जो है ना यानी परिवहन हुआ करता था। यहाँ कहने का मतलब है मुख्य रूप से यहाँ पास में जो है एक बंदरगाह मिलने के लिए यानी कि बंदरगाह मिला है जो कि लोथल में बंदरगाह पक्का प्रमाण मिला है और यहाँ व्यापार किस चीज का होता था, तो धातु, कपड़े, आभूषण यानी जेवरात का व्यापार और मोतियों का व्यापार होता था। कहाँ से, तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि इराक के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यानी कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कलात्मक वस्तुएं कौन कौन सी है। तो कांस्य नर्तकी यानी कि कांस्य नर्तकी मतलब कांसे से बनी हुई नाचने वाली मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और पशुपति की मोहर, हाथी, बैल, बंदर की मूर्तियां, मिट्टी की गुड़िया और खिलौने, मन के यानी कि मन के मतलब माला, मन के यानी कि माला जो है ये, और चूड़ियां और मूर्ति कला आदि यानी कि ये सारे चीज जो है प्राप्त हुए हैं।
तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कलात्मक वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो ये वस्तुएं थी जैसे कांस्य नर्तकी, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, पशुपति की मुहर, हाथी बैल, बंदर की मूर्तियां, मिट्टी की गुड़िया, खिलौने, मन के चूड़ियां और मूर्ति कला आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ये था आज का क्लास चैप्टर वन का जो है यानी कि वीवीआई सब्जेक्टिव। ये सारे प्रश्न को आप लोग किसी भी जगह पर जो है नोट्स कर लीजिए। आप लोगों ने क्लास देख लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसे जो है कॉपी में नोट डाउन करिए और इसे बार बार पढ़िए और याद करिए, क्योंकि ये जो है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 में अगर आपको एग्जाम देना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।